जय हिंद साथियों, ये सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर दूसरा है। ठीक है, इससे पहले सिंप्लीफिकेशन का मैं क्लास नंबर 1 करा दिया हूँ। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्लास नंबर दूसरा है। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको अपडेशन तुरंत मिल जाएगा। और अभी जो है पूरा जो है कंप्लीट ये कंपटीशन मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितना चैप्टर है कंपटीशन का वो सब पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड वर्क हो गया, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ओवरऑल सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या करें। देखिए 3 की पावर 2 और फिर से इस पर पावर 2, फिर पे पावर 2। तो देखिए कल मैंने एक केस बताया था। ठीक है, उसको मैं एक बार रिविजन करा दूं। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा था, अगर मान लीजिए 2 की पावर 2 है, फिर इस पे पावर 2 है, फिर इस पे पावर क्या है 2 है। ठीक है, तो ये जो केस होता है, जैसे कि हम एक फार्मूला जानते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है ए पे पावर m। ठीक है, और क्या होता है n। ठीक है, n। ठीक है, तो होता क्या है, ये जनरली ये गुना हो जाता है, ए प्रकार होता है m इंटू क्या होता है n हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में होता क्या है कि ये क्या होगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर देखिए आप ये लिख सकते हैं 2 इंटू आप क्या लिख सकते हैं 2, यदि ब्रैकेट में है तब। तो ये हो गया 2 की पावर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, लेकिन एक केस मैंने बताया था, दूसरा केस, कि यदि 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 2 और 2 की पावर मान लेते हैं 2, इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर कहीं एक बात बताइए, कहीं ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट नहीं लगा तो ये फिर अलग केस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बारी बारी से आपको सॉल्व करना। सुनिए, पहले ऊपर 2 की पावर 2 है, बताइए तो बताइए 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ऊपर 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 4। तो अब बताइए 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 क्या होता है आपका 16 होता है। कितना होता है 16। तो फाइनल आंसर आएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर कितना हो जाएगा 16। जबकि इसमें देखिए यहाँ 2 की पावर कितना आ रहा था 2 की पावर 8, यहाँ पर आ रहा 2 की पावर कितना है 16। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि बताइए इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा क्या हो जाएगा 2 की पावर 16 बड़ा हो जाएगा, 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए एक क्लास नंबर सिंप्लीफिकेशन क्या है दूसरा है। ठीक है, चलिए आइए तो हम देखते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, ध्यान सुनिए। जैसे देखिए अब ये क्या है, ये क्या है पावर में यानी ब्रैकेट में, तो इसका मतलब जो पावर है सब ऊपर हमारा आसानी से क्या गुणा कर सकते हैं। तो 3 पे पावर क्या कर सकते हैं, देखिए आप ले सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू क्या कर सकते हैं 2। तो सिंपल बताइए 3 पावर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 2 दूना 4, ठीक है 4 दूना 8, ठीक है, और 8 दूना 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 16। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 चौका 16 वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, मैंने कल बताया था, जैसे मान लीजिए कि ये रूट में ये रूट है। ठीक है, तो इस रूट का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट में इसको 1/2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मान लिया क्या है ये क्या है, मान लिया कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर उस संख्या को लिख करके हम क्या 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लिया रूट क्या है √4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये समझ गए ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं 1/ हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो ठीक उसी तरह से जैसे देखिए यहाँ 5 है, 5 की पावर कितना है 9 है, 5 की पावर कितना है 9 है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये 5 की पावर 9 है तो 5, ठीक है, क्या है 9, तो आप लिखिएगा 9। ठीक है, अच्छा इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो आप लिखिएगा 1/2। ठीक है, इंटू अब बताइए यहाँ क्या है 6 है, 6 है, इसमें 6 है। अगर मान लीजिए ऐसे होता है यहाँ पर 6 होता, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं 1/6। तो हम जो हमारे पास घात उसको क्या करते हैं गुणा कराते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/3, और लास्ट में क्या है आपका 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटू में 4 कर दें। ठीक है, तो देखिए अब कुछ चीज़ें क्या होगा कट जाए, जैसे हम काटेंगे तो ये 3 3 का 9, 2 दूना
2 दूना 4, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से देखिए अब फिर से हम काटेंगे यहाँ पर 3 से, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, फिर 2 से काटेंगे, ये 2 दूना 2 कन्ने 2, 2 कन्ने 2 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए क्या यहाँ पर कुछ बच रहा है? तो कुछ नहीं बच रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर का जब फाइनल क्या हो जाएगा, यानी कि पावर 1 बचा, तो पावर 1 का कोई मतलब नहीं होता, आंसर क्या हो जाएगा 5, यानी आंसर क्या होगा हमारा फाइनली 5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 13 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, देखिए जैसे ए है। अच्छा सुनिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, ठीक है, और प्लस प्लस करके अनंत तक गया हो, ठीक है, तो देखिए हम इसको थोड़ा हम समझा देते हैं, प्लस प्लस करके अनंत तक गया हो तो कैसे निकालें, ठीक है। हम एक फ्रेश पेज लेते हैं, ठीक है, इसको समझा देते हैं एक बार, ठीक है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है x इजकल टू रूट, ये क्या है 12 है, फिर जो है प्लस रूट क्या है, मान ली 12 है, प्लस फिर क्या है, ये रूट के अंदर क्या होगा 12 हो जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर क्या हो गया 12 हो गया। ऐसे करते करते क्या है, मान लिया कि अनंत तक गया हो, ठीक है। तो हमेशा जो भी जो संख्या अंदर होगा उसको ऐसे फैक्टर तोड़िए कि जिसका डिफरेंट क्या हो 1 है, ठीक है। जैसे 12 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 × 4, ठीक है, ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका डिफरेंट क्या हो 1 है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो डिफरेंट क्या हो गया, यानी अंतर क्या हो गया, अंतर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि डिफरेंट क्या हो 1 हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंदर क्या हो गया 1 हो गया, मैंने 3 और 4 में तोड़ दिया। तो देखिए यदि प्लस है, यहाँ देखिए यहाँ प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो उस केस में हमारा आंसर जो होगा ये बड़ा वाला आंसर होगा। अगर प्लस प्लस में है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कि यही अगर माइनस में होता, क्या होता माइनस में होता, मान लीजिए कि √12 माइनस √12 माइनस √12 होता, ठीक है, और माइनस डैश डैश अनंत तक गया होता है। तो उस केस में हम ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंट क्या हो 1 हो, ठीक है। तो हम अगर लिखेंगे 3 × 4, देखिए इसमें अंतर क्या हो गया, दोनों में अंतर क्या हो गया, अंतर क्या हो गया 1 हो गया, अंतर आ गया 1, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यदि माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 4 होगा, बड़ा वाला। यदि प्लस है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यदि माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, ठीक है। चलिए आइए एक केस को और समझ लेते हैं, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा हो, जैसे मान लीजिए कि x इजकल टू, ठीक है, ऐसा हो कि मान लीजिए हमारे पास √7 हो गया, क्या हो गया √7 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब तो इसका फैक्टर टूटेगा नहीं, √7 प्लस क्या है √7 प्लस √7, ठीक है, ये डैश तक अनंत तक गया हो, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, सुनिए, अब ये 7 है, ये प्लस है, तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब है 7 से आगे बढ़ना है, 7 से आगे मतलब 8 9 10, ठीक है, 11 12, ऐसे ऐसे फैक्टर पहुंचना है जहाँ पे ये देखना है, तो ऐसे संख्या पर पहुंचना है जहाँ पर जो है फैक्टर करने पर अंतर क्या आ जाए 1 हो जाए, मतलब आगे बढ़ते जाना है। प्लस है तो हमेशा जो संख्या दिया रहेगा उससे आगे बढ़ते जाना है, और ऐसे संख्या पहुंचाना है जहाँ पे फैक्टर जो है फैक्टर करने पर अंतर 2 आ जाए। अब बताइए 8 का फैक्टर करेंगे 2 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा। अगर हम 12 पर पहुँचे तो 12 को हम फैक्टर करेंगे तो 3 × क्या होगा 4 होगा, जिसका अंतर यानी डिफरेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका हम आंसर लिखेंगे 3 व 4 के बीच होगा, 3 व 4 के बीच होगा। आंसर क्या देंगे 3 व 4 के बीच होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी जैसे मान लीजिए x बराबर में दिया है, इस बात को लिख सकता है कि जो x का मान होगा ऐसे लिखेगा, x का मान यानी 3 से क्या लिखेगा 3 से बड़ा, और क्या लिख देगा 4 से छोटा, ठीक है। यही बात हुआ, इसका यही अर्थ हुआ। 3 और 4 के बीच का मतलब ये हुआ कि जो x का मान है यानी 3 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन 4 से क्या होगा छोटा होगा। इसी बात को इंडिकेट करता है, ये इसी बात को इंडिकेट करता है। तो आंसर ऐसे भी लिख सकता है, आंसर इस तरह पे भी लिख सकता है, दोनों फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस रहा, मान लीजिए
कि रूट के अंदर मान लें कि ये 5 है, ठीक है, माइनस का फिर क्या है 5 है, फिर क्या है माइनस का रूट के अंदर क्या है 5 है, डैश डैश अनंत तक गया हो, ठीक है। तो अब माइनस का फैक्टर आया तो सुनिए, जब प्लस आया था तो हम आगे बढ़ के देखते थे कि किस संख्या पर पहुँचे जिसमें फैक्टर हम ऐसा करें जिसका अंतर 1 मिल जाए। लेकिन अब माइनस है तो हम नीचे जाएंगे और सोचेंगे किस संख्या को लें कि जिसको फैक्टर करें तो अंतर मुझे 1 मिल जाए। अगर एक बात बताइए, अगर हम 3 पर जाते हैं तो 3 इंटू 1 करेंगे तो भाई अंतर हमारा 2 आ जाएगा। लेकिन यदि हम 2 पर गए, अब मान लिया 5 है तो 5 से तो नीचे घटेंगे ना, हम क्या करें 3 पर जाएंगे, 2 पर जाएंगे, 1 जाएंगे। यहाँ पर मान लिया 7 था तो 7 से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ नीचे जाएंगे, 3 पर गए तो 3 इंटू 1 करेंगे, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर 2 को पकड़ेंगे, 2 को, तो 2 को अगर फैक्टर करें तो 2 इंटू 1 होगा, ठीक है। अब इसमें अंतर देखिए क्या आ गया, अंतर डिफरेंट का आ गया, 1 आ गया। तो यही हमारा क्या होगा, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इसका लिखेंगे यहाँ पर, आंसर लिखेंगे कि आंसर जो है 1 व 2 के बीच होगा। या आप बताइए क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि x का मान होगा, ठीक है, लिख सकते हैं 1 से बड़ा और किससे छोटा होगा, 2 से छोटा। या तो ऐसे लिखा आंसर जा सकता है या तो ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न पे, ठीक है, आइए हम प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 9 है, देखिए अब 2 है, क्या है हमारे पास 2 है, प्रश्न 2 है। देखिए तो यहाँ बताइए 2 है, अब बताइए तो इसको हम क्या करेंगे, ये प्लस है, क्या है प्लस है। तो बताइए 2 को तोड़िएगा, 2 को तो बताइए इसको तोड़िएगा तो क्या है 1 इंटू 2, अंतर क्या आ गया, डिफरेंट क्या आ गया, दोनों में डिफरेंट क्या आ गया 1। तो बताइए जब प्लस है तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा कि छोटा वाला। तो हमने बताया कि आंसर हमेशा अगर प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा बड़ा वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए 12 है, तो बताइए आंसर क्या होगा। अब इसको तोड़िए, ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर क्या हो 1 हो। तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4, बताइए अंतर बताइए क्या आ गया, डिफरेंट क्या आ गया, 1 आया कि नहीं आया, 1 आ गया ना। तो बताइए आंसर क्या होगा, बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए माइनस वाला आ गया, ठीक है। अब इसको तोड़िए, जैसे 90 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 90 को आप ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर क्या हो 1 है। तो आप 9 इंटू 10 दोनों में अंतर क्या हो जाएगा डी, यानी अंतर क्या हो जाएगा यानी 1। डी क्या है प्यारे बच्चों, ये अंतर है, ये क्या है, ये अंतर है, यानी डिफरेंट जिसको बोलते हैं। तो अंतर क्या हो गया 1। तो हमें बताइए अब ये माइनस है, तो बताइए आंसर क्या होगा, बड़ा वाला होगा कि छोटा होगा, 9 लेंगे कि 10 लेंगे। तो यदि माइनस है तो हम क्या लेंगे, छोटा लेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अब बताइए 20 है, 20 को ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका अंतर 1 मिले। तो आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू 5, ठीक है। अब ये माइनस है, तो बताइए आंसर क्या होगा, बताइए आंसर छोटा वाला हो जाएगा, यानी कि 4। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17। आप सुनिए, अब देखिए 3 है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, 3 का फैक्टर करेंगे। ये बताइए अगर हम 3 का फैक्टर करें तो 1 इंटू 3 तो होगा, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब मुझे आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, तो 3 से हम आगे बढ़ेंगे, 3 से आगे बढ़ेंगे 4 पर जाएंगे, ठीक है, 4 पर जाएंगे, 5 पर जाएंगे, 6 पर जाएंगे, जो मिलेगा उसी को हम पकड़ लेंगे, जो पहले मिलेगा उसी को हम पकड़ेंगे। 4 पर जाएंगे, 4 पर नहीं होगा, 5 पर जाएंगे, 5 पर काम नहीं बनेगा, हाँ। लेकिन 6 पर जैसे गए तो 6 पर हमारा काम बन जाएगा। अगर 2 इंटू 3 करें तो 6 होता है, और दोनों में अंतर हमारा क्या होता है 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 2 और, ठीक है, 2 और क्या है 3 के बीच। या मैंने कहा था इस बात को क्या लिख सकते हैं, इस बात को यदि ए है तो ए के बराबर में क्या लिख सकते हैं, एक्स होता चाहे ए होता है। तो हम लिखेंगे बीच में लिखेंगे ए, ये जो है 2 से बड़ा होगा और किससे 2 से बड़ा होगा, और हमारे पास किससे छोटा होगा, यानी कि हमारे पास 3 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। 2 जो है क्या है ए से बड़ा और 3 से छोटा। देखिए जो कि ऑप्शन नंबर कौन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका सी दिखा रहा है, ठीक है। 2 जो है ए से बड़ा होगा, ठीक है,
ए के मान, सॉरी हम उल्टा बोल दे रहे हैं, ए के मान जो है 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 सुनिए। अब देखिए, अब जैसे वहाँ पर प्लस, ध्यान रखिएगा वहाँ प्लस और क्या था, माइनस था, ठीक है। देखा अनंत तक जा रहा था, अनंत तक जा रहा था ऐसे करके ना, मान लिया कि कोई x है, ठीक है, प्लस x है, ये प्लस करके अनंत तक जा रहा था। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। और एक क्या था, मान लिया कि हमारे पास क्या है, ये y ले लेते हैं, माइनस ये क्या लेते हैं, y लेते हैं, फिर माइनस y ले लेते हैं, ये अनंत तक जा रहा था। ध्यान सुनिएगा, ये प्लस था, ये माइनस था। अब कहा गया कि अब ये गुणा में है, क्या है, ये गुणा में है, ये समझिएगा। ये क्या है, मान लिया कि ये 2 है, ठीक है, फिर क्या है, ये 2 है, फिर ये 2 है, ये कहाँ है, अनंत तक, यानी कि ये गुणा में है। मेरे पास में ये गुणा का साइन है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो जब बताइए ये प्लस में था, ये माइनस में, जब ये प्लस में था तो हम ऐसे फैक्टर लेते थे, उसको तोड़ते थे। अगर मान लीजिए डिफरेंट आता था, अगर प्लस होता था तो बड़ा वाला लेते थे, अगर इसको तोड़ते थे, ठीक है, तो माइनस होता तो छोटा वाला अंक लेते थे। लेकिन अब ये गुणा में है, जैसे अगर कोई गुणा में दिखाई दे दिया संख्या, ठीक है, तो जो संख्या अंदर होगी वही संख्या उसका आंसर होगा। तो हम सीधे सीधे इसका आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर जो है मान लीजिए क्या करेंगे, 2 कर देंगे। यदि मान लिया अब प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, एक्स अगर कहता है कि एक्स की वैल्यू बताइए, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गुणा में होगा, ठीक है, आनंद तक गया होगा, तो उस केस में सीधे सीधे जो संख्या इसके अंदर होगी वही इसके बाहर होगा, वही उसका इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 5 गया होता है, क्या होता है, 5 गया होता है, सब जगह यहाँ 5 होता है, तब आंसर हमारा क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, 5 आंसर हो जाता है। यहाँ पर 2 है तो आंसर हमारा क्या हो गया, 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। अब बताइए, अब सीधे सीधे इसका आंसर देना है। देखिए गुणा में है, अनंत तक गया है, ठीक है, गुणा में है, अनंत तक गया है, इस बात को बस दिमाग में जरूर रखिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बच्चों इसमें विशेषकर इस बात को ध्यान रखना होता है कि अगर ये प्लस में है कि माइनस में है कि गुणा में है, अगर ये चीज़ें दिमाग में है तो आप आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कर है, ऑलरेडी क्या है 27। अब बताइए ए है तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, ए, और ए इक्वल टू क्या दिया है 27, तो आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर क्या हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। अगला दिन दूसरा वीडियो लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।